हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यह देखिए पार्ट 1 है और देखिए इसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है 500 का 25% कितना होगा। तो इसको आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए लिखना है 500 को और देखिए का मतलब होता है गुना। 25% है ना, तो सबसे पहले 25 को लिखेंगे। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 25 से गुना 5 में करेंगे तो यह होगा 125। यानी देखिए 500 का 25% कितना होगा, तो वह 125 होगा। अगर देखिए यहीं पर मान लीजिए सवाल कुछ इस तरह का आ गया, यानी 3000 का 20% का 30% कितना होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए 3000 को लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। 20% के जगह पर आप 20/100 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर से है का, यहाँ पर 30% है ना, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं 30/100। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो भी संख्या आया है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। 2 से गुना 3 में करें यह होगा 6। 6 से गुना 3 में करें यह होगा 18। इसके अंत में 1 जीरो है ना, तो इसके अंत में 1 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए इसका आंसर कितना होगा, तो वह 180 होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर देखिए इस तरह का प्रतिशत निकालना होगा तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 12.5% को निकालना है। सबसे पहले देखिए 4000 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए का है, का मतलब होता है गुना। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 12.5 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। अब देखिए यहाँ पर आपको दशमलव को हटाना होगा। तो देखिए यह दशमलव जब हटेगा, इसके इधर एक संख्या है ना, तो इसके बदले नीचे में आपको 1 जीरो को बैठाना होगा। 1000 से 4000 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। अब देखिए आपको 4 से 125 में गुना करना होगा। अगर आप 100 से गुना 4 में करते हैं यह होगा 400। 25 से गुना 4 में करें तो यह होगा 100। यानी देखिए गुना करने पर आएगा 500। यानी देखिए 4000 का 12.5% 500 होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का प्रतिशत निकालना होगा जो कि देखिए बटा में है, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 2000 को लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। 2/5 है ना, तो इसको सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटा में लिखना होता है 100 को, लेकिन देखिए यह संख्या के साथ गुना में होता है। यहाँ पर देखिए आप गुना भी कर सकते हैं, तो यह संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। गुना में देखिए 2 है, 5 से गुना 100 में करें यह हो जाएगा 500। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 20 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से गुना 2 में करें तो यह होगा 8। यानी देखिए 2000 का 2/5% कितना होगा, तो वह 8 होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल रहेगा 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 800 को लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। आपको बताना है कि कितना प्रतिशत यह मान होगा। तो देखिए कितना के जगह पर आप एक्स वाई में से कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, कितना आना चाहिए, तो 320 आना चाहिए।
सबसे पहले देखिए इस तरह से लिखना होगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले 800 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x प्रतिशत है ना, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। और देखिए इसके बराबर में है 320। 100 से 800 को काटे, यह कटेगा 8 बार में। 8 से गुना x में करें तो यहाँ पर होगा 8x और बराबर में देखिए 320 है। देखिए x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं x बराबर 320 और बटा में आ जाएगा 8। 8 से 32 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए अगर आप 800 का 40% निकाल देते हैं तो वह देखिए 320 के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कितना का 20% 50 होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को संख्या नहीं पता है तो एक्स वाई में से कुछ भी मानेंगे। का मतलब होता है गुना। 20% के जगह पर आप 20/100 को लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटा में 100 लिखना होता है। और इसके बराबर में देखिए यहाँ पर है 50, यानी 50 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 20 से 100 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। और देखिए 20 से 20 कटेगा 1 बार में। x से गुना 1 में करें, यहाँ पर रहेगा x और इसके बटा में देखिए 5 है और बराबर में 50। अब देखिए इसको हल करने के लिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। अगर देखिए आप 1 से गुना x में करते हैं तो यहाँ पर रहेगा x। 5 से गुना 50 में करें तो यह हो जाएगा 250। यानी देखिए अगर आप 250 का 20% निकालते हैं तो वह देखिए 50 के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यह प्रति वर्ष 10% बढ़ता है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको निकालना होगा पहले साल में। यानी देखिए पहले से जनसंख्या कितना है, वह है 5000। तो देखिए प्रति वर्ष 10% बढ़ता है ना, तो देखिए पहले साल में 10% बढ़ेगा। 10% कैसे निकालेंगे, गुना में लिखेंगे 10 को, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। यह 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 50 से गुना 10 में करें तो यह हो जाएगा 500। यानी देखिए पहले साल में 500 जनसंख्या बढ़ेगा। तो देखिए पहले से कितना था, पहले से 5000 था ना, इसमें हम लोग 500 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुल जनसंख्या हो जाएगा 1 साल के बाद 5500। अब देखिए आपको यहाँ से दूसरे साल में निकालना होगा। तो दूसरे साल में हम लोग कैसे निकालेंगे, यह जो 5500 आया इसका देखिए फिर से 10% बढ़ेगा। तो देखिए 10% को कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर गुना में लिखना है 10/100 को। यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा। 55 से गुना 10 में करेंगे तो यह देखिए होगा 550। यानी देखिए दूसरे साल में कितना बढ़ेगा, तो 550 बढ़ेगा। पहले साल में कितना था, तो यह देखिए 5500 था ना, इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे। और यह देखिए जो दूसरे साल में आया है, इन दोनों को देखिए हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 550 है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ देखिए होगा 0, यहाँ पर 5, 5 और 5 10 का होगा 0, 1 होगा हासिल। यहाँ देखिए 5 है और 1 हासिल था तो यह होगा 6। यानी देखिए 2 साल बाद
गांव का जनसंख्या होगा 6050। तो देखिए इस तरह से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया। देखिए प्रश्न है, एक गांव में 40% पुरुष तथा 405 महिला हैं, तो पुरुष की संख्या कितना है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गांव का जो कुल संख्या होता है वह प्रतिशत में 100% होता है। इसमें से देखिए 40% पुरुष है ना, तो हम लोग देखिए कुल जनसंख्या में से पुरुष का जो भी प्रतिशत है इसको माइनस करेंगे। देखिए माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 60। यहाँ पर जो भी प्रतिशत में जनसंख्या आया यह देखिए महिला का होगा। लेकिन देखिए सवाल में महिला की संख्या कितना दिया हुआ है, वह है 405। तो इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, महिला देखिए 60% है, लेकिन देखिए अंक में यह 405 है। तो इस तरह से आपको बराबर में लिखना होता है। यहाँ पर देखिए सवाल में आपको बताना है कि पुरुष की संख्या कितना होगा। देखिए पुरुष प्रतिशत में 40% है ना, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ से 1% के मान को निकालना है। 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको 405 में यह 60 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर संख्या को काटेंगे तो आपका 1% का मान निकल जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग को 40% का निकालना है ना, तो यह देखिए जो 1% का मान आया है, अगर देखिए आप यह मान में 40 से गुना कर देते हैं तो आपका 40% का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुना में लिखेंगे 40 को। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब देखिए 3 से यह संख्या को काटेंगे, 3 से 4 में लगेगा 1 बार में भाग, यहाँ से बचेगा 1 और 0 मिलकर के होगा 10, 3 से 10 में लगेगा 3 बार में, यहाँ से बचेगा 1 और 5 मिलकर के होगा 15, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो यह 15 कट जाएगा। अब देखिए 135 से 2 में गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 135 गुना 2, 2 से गुना 5 में करें यह होगा 10 का 0, 1 होगा हासिल। 2 से गुना 3 में करें यह होगा 6, 1 हासिल था ना, तो यहाँ पर होगा 7। 2 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर होगा 2। यानी देखिए पुरुष का संख्या कितना होगा, तो वह 270 होगा। अगर देखिए आपको कुल जनसंख्या पता करना होता तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए महिलाओं की संख्या पहले से दिया हुआ था, वह था 405, और यहाँ पर देखिए पुरुष का संख्या निकला है जो कि 270 है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए 5 होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। यानी देखिए कुल जनसंख्या कितना होगा, तो वह 675 होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से प्रतिशत के सवालों को बना सकते हैं।